कलाम मुक़द्दस में से हम पहला सलातीन उसका 6 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। और बनी इसराइल के मुल्क के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस ज़ीव के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। और जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। और उस घर की हैकल के सामने एक बरामदा उस घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ लंबा था। और उस घर के सामने उसकी चौड़ाई 10 हाथ थी। और उसने उस घर के लिए झरोके बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी। उसने गिरदा गिर्द घर की दीवार से लगी हुई, यानी हैकल और इल्हामगाह की दीवारों से लगी हुई गिरदा गिर्द मंजिलें बनाईं और हुजरे भी गिरदा गिर्द बनाए। सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी और बीच की 6 हाथ चौड़ी और तीसरी 7 हाथ चौड़ी थी, क्योंकि उसने घर की दीवार के गिरदा गिर्द बाहर की रुख पुश्ते बनाए थे, ताकि कड़ियाँ घर की दीवारों को पकड़े हुए ना हों। और जब वो घर तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते हैं। सो उसने तामीर के वक़्त ना मारतोल, ना लकड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज़ उस घर में सुनाई दी। और बीच के हुजरों का दरवाज़ा उस घर की दाहिनी तरफ था और चक्करदार सीढ़ियों से बीच की मंजिल के हुजरों में और बीच की मंजिल से तीसरी मंजिल को जाया करते थे। तो उसने वो घर बनाकर उसे तमाम किया और उस घर की दीवार के शहतीरों और तख्तों से पाटा। और उसने उस पूरे घर से लगी हुई 5-5 हाथ ऊंची मंजिलें बनाईं और वो दीवार की लकड़ियों के सहारे उस घर पर टिकी हुई थी। और खुदावंद का कलाम सुलेमान पर नाज़िल हुआ कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमानों को मान कर उन पर अमल करे, तो मैं अपना वो कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया, तेरे साथ कायम रखूँगा। और मैं बनी इसराइल के दरमियान रहूँगा और मैं अपनी कौम इसराइल को तर्क ना करूँगा। पर सुलेमान ने वो घर बनाकर उसे तमाम किया। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर वो अपनी बरक़ात को नाज़िल फरमाए। आमीन। आमीन। इस वक्त हम यहाँ पर आज भाई परवेज़, जिसे खुदा ने ये तौफीक दी, जैसे आज कलाम खुदा में हमने पढ़ा कि खुदा ने अपने बंदा सुलेमान से अपने घर को बनवाया, इसी तरह खुदा ने अपने बेटे परवेज़ को ये तौफीक दी कि वो उसके लिए एक टैबरनेकल को, जैसे कि उनके चर्च का नाम पाक टैबरनेकल है, तो वो आज अपने चर्च की बुनियाद रखने वाले हैं। तो हम खादम भाई दुआ के साथ, जैसे कलाम खुदा पढ़ा गया और उसके बाद अब इस पर ईंट को रखने वाले हैं, तो दुआ करते हैं। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ये तुझे पसंद आया कि खुदा तेरा बेटे के दिल के अंदर था कि वो तेरे लिए घर बनाए, और तूने उसे ये तौफीक बख्शी कि खुदा वो जगह खरीदे और तेरे घर को बनाए। तो आज जब खुदा इस घर की बुनियाद रखने वाले हैं, तो इसकी बुनियाद जैसा तेरा नबी कहता है, उसने उस घर की बुनियाद रखी जो तूने उसे रोया दी, इसी तरह तूने भी अपने बेटे को रोया दी कि वो इस ज़माना के अंदर जो तेरे लोग हैं उन तक इस वक्त के आवाज़ को, पैगाम को पहुँचाए, ताकि वो खुदा तेरी उस आवाज़ को जिसके अंदर ज़िंदगी है उसे सुने और खुदा यहाँ इस खैमा गाह में आए, इस घर में आए, इस टैबरनेकल में आए, इस टेम्पल में आए, ताकि यहाँ पर उन्हें सवारा संगारा जाए। और खुदा वो ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर खुदा बरादराना उल्फत का रदा लगा कर खुदा तेरे कद के माफिक हों खुदा। और तेरे बेटा जो अपने दिल के अंदर इस बात को रखता है कि यहाँ पर एक घर बनाया जाए ताकि तेरे लोगों को तैयार किया जाए, तो खुदा इस घर को बनाने के लिए जब ये पहली ईंट रख रहे हैं, तो खुदा शुरू से लेकर आखिरी ईंट के रखने तक खुदा हर एक ज़रूरत को तो अपने लायक स्थानों से पूरा करना खुदा।
और हर तरह के जो बैरियर हैं, रुकावटें तेरे यीशु नाम से कैंसिल हो खुदा। और जिंदा खुदा तो अपने बेटे के साथ होना, और खुदा जो उसकी रोया है कि यहाँ पर इस इलाका के अंदर इस वक्त के पैगाम की मुनादी करे और बहुत सारी रूहों को तेरे गला में लाने का सबब करे, तो अपने बंदा की इस रोया को पूरा करना। ये तुझ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। लो जी भाजी आओ, रखो आओ तो सही। ठीक है।